दिए तो क्या होगा? आज हमारे साथ में अनामिका जी हैं, अनामिका भट्ट, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ से हैं वो और किस तरह से उनका काव्य की यात्रा शुरू हुई। तो अनामिका जी आप थोड़ा बताइए कहाँ से आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे जानते हैं और आप ये नहीं जानते कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। पिछले दिनों लोगों को एक गाने के माध्यम से ये पता चला कि मैं बुंदेलखंड की धरा उत्तर प्रदेश, ललितपुर उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से हूँ और पढ़ाई लिखाई जीवाजी यूनिवर्सिटी से की है, ग्वालियर से की है और उसके बाद मेरठ, क्रांति धरा मेरठ में रहती हूँ। और मेरे जीवन में ये मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि ये इसलिए इतने विशेष है क्योंकि 1857 की क्रांति में जिन दो जगहों का नाम सबसे ज्यादा इतिहास में लिया गया है वो वही था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और 1857 की क्रांति धरा मेरठ से मंगल पांडे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसा कहते थे कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हाल ललितपुर कभी ने छोड़ी है, जब तक मिले उधार। हाँ, लेकिन अब ये कहावत बदल गई है। अब कहावत ऐसी है कि झांसी की खुल गई फांसी, दतिया को टूटो हार और बेबानिया मर गए जौन देते उधार। ललितपुर के मर गए बानिया जौन देते उधार। अब ये कहावत बदल। तो आपकी जैसे जैन धर्म के लोग, जैन समाज के लोग हैं, तो ज्यादातर हम लोग साहित्य की तरफ कम अग्रसर होते हैं, पत्रकारिता हुई, साहित्य हुई, तो आप किस तरह पत्रकार साहित्य में आ गई? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैन धर्म का साहित्य से तो पुराना नाता है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। और जहाँ तक रही बात काव्य की, तो मैं आपको बताऊं कि वो भक्तांबर जिससे व्याधियां दूर होती हैं, जिससे जीवन के संकट दूर होते हैं, किसी भी बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए हम जब उनके स्तोत्र को पढ़ते हैं, उनकी सिद्धि करते हैं, तो वो हमारे जीवन में काम आती है। और ऐसे भक्तांबर जी को रचने वाले श्रीमान तुंग आचार्य जी, वो हमारे जैन समाज की ही देन है। और भी बहुत सारे ऐसे नाम है, ऐसी धरोहर है जो जैनिज्म ने दी है। जैन समाज में बहुत अच्छे कवि हुए हैं। तो आपके परिवार में भी कवि थे, साहित्यकार? आपके परिवार में भी कोई साहित्यकार? मेरे परिवार में मेरे दादाजी कविताएं लिखते थे, लेकिन उनके कभी लेखन में मुझे मिला नहीं। अच्छा, चलिए, थैंक यू। नहीं, आप थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मैं सौरभ जैन सुमन, क्रांति धरा मेरठ से, और वीर रस लिखता हूँ, देशभक्ति की कविताएं कहता हूँ। तो आप मूल तौर पर मेरठ से ही हैं? हाँ जी, मेरठ से जन्म। तो आपने जो बाबा जी के दरबार वाली जो कविता गाई थी, योगी जी वाली, वो आप 4 लाइन उसकी सुना दो आप। मैं सुनाती हूँ, आप पहले सौरभ जी का पूरा। तो नहीं, सौरभ जी थोड़ा सा, सौरभ जी का होगा, आप थोड़ा जो योगी जी को लेकर आपने कविता लिखी थी इसकी बड़ी। जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी। बहुत आप शिखर जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप शिखर जी को लेकर आपने चंद लाइनें लिखी थी। शिखर जी को लेकर मैंने बहुत कुछ कहा है, वो सब आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। गिरनार जी, शिखर जी को लेकर क्या आप मानते हैं कि जैन धर्म को जो आज जैन धर्म को अपनी एकता की जरूरत मुझे लगता है कि ये मेरे से ज्यादा इसका उत्तर सौरभ जी दे पाएंगे। इन्होंने शिखर जी का जो पिछले दिनों आंदोलन हुआ, वो इसी दिमाग की उपज थी। इसी कमरे में बैठ करके इन्होंने ही उस पूरे आंदोलन को खड़ा किया। तो हम सब तो इनके अनुयायी हैं। आप इनसे इस बारे में जरूर जानिए। हाँ, सौरभ जी आप बताइए थोड़ा सा। गिरनार जी की एक बहुत बड़ी कविता है जो पूरे देश में केवल और केवल सौरभ सुमन जी ने लिखी है, और लोगों ने सौरभ जी से गिरनार जी की कविता को लेकर के, शाकाहार कविता को लेकर के डिमांड भी करते। तो आप इनसे जरूर। आप सौरभ जी थोड़ा जो शिखर जी और गिरनार जी को आपने 4 लाइनें लिखी। और गिरनार जी, ये दोनों विषय ऐसे हैं जो हमारी आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पर जब आस्था पे कहीं से भी कोई प्रहार होता है तो आह अंदर से निकलती है। वो आह अगर कवि के मन से निकल रही है तो वो कविता के रूप में निकल जाती है। मैंने दोनों ही विषयों पर कविताएं लिखी हैं, दोनों इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। कभी भी आप उन्हें सर्च कीजिएगा तो आपको पूरी कविता। 4 लाइनें आप बता दीजिए। जैसे नहीं, वो 4 लाइनें जैसे आपके पास जहन में जो भी हो आपका, मैं बोल देता हूँ। जी, 1 मिनट एक मिनट रोक लीजिए, है ना? जी। सर, आपको बुखार कैसा है? अब तो ठीक है, बस इनका 1 मिनट में कर लूँ बुखार। क्या था कि
धीरे धीरे दावा न लिए भबकी भबक के भगड़क उठी, देह शाश्वत तीर्थ की चटकी सारी शुद्धि तड़क उठी। एक नहीं दो नहीं हजारों लोग रौंदने लगे जमी, अय्याशी की गूंज अधिक की जय घोषों की हुई कमी। जिस धरती की रज तक हम धारा करते हैं मस्तक पर, कि जिस धरती की रज तक हम धारा करते हैं मस्तक पर, सिसक रहा है तड़प रहा है शाश्वत वो सम्मेद शिखर, सिसक रहा है तड़प रहा है शाश्वत वो सम्मेद शिखर। ये कविता बहुत लंबी है, इसे मैंने एक बल केवल आपको सुनाया है। ये आंदोलन की मुख्य कविताओं में से एक रही और हम लोगों ने इसे पूरी तरह से लीड किया आंदोलन को, और आज शायद यही कारण है कि हम लोग अपने तीर्थ पर पुनः हमारी वापसी। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जैन समाज को? जैन समाज निश्चित तौर पर अपने तीर्थों के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्थावान समाज है, और बस ये आस्था कम ना हो, हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको धर्म से जोड़े रखना ये हम सबका कर्तव्य है। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम। गाना है साथ में। मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, आधुनिक शब्द और शाश्वत प्रेम पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी, जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी। ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो इंस्टा पे देख लेना, मैं अपडेट करूंगी, इंस्टा पे देख लेना, मैं अपडेट करूंगी। आइए आ जाइए, पधारिए, उन्हें मत लेके जाइए, सत्संग जैसा लग रहा है उन्हें। या तो कॉलेज के लड़के बढ़िया सुन रहे थे, या बाबूजी देखो कितने मुस्कुरा के सुन रहे। आप शक कर रहे हैं, उन्हें एक एक चीज समझ में आ रही है। वो जानते हैं वो कल देखने वाले अनामिका क्या अपडेट करने वाली है। इंस्टा खोले, सुनिएगा। मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी। ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो इंस्टा पे देख लेना, मैं अपडेट करूंगी। पैगाम मिल गया है नजर के सलाम का, तैयार रखे, चुप होके नहीं सुनना है। पैगाम मिल गया है नजर के सलाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम, बनवा लिया है टैटू सनम। थोड़ा कम है, अगली बार ज्यादा करना है। सुने, हम फ्रेंड फेसबुक पे है, फॉलो किया ट्विटर। अच्छा, इन भूतपूर्व नौजवान साथियों को तो सहारा ही वही है, कहाँ जाए, कैसे हंस रहे। सच बता रही हूँ कि हम फ्रेंड फेसबुक पे है, फॉलो किया ट्विटर, होते रहेंगे ट्रोल नहीं कोई है फिकर, होते रहेंगे ट्रोल नहीं कोई है फिकर। तुझसे मेरी मुझसे तेरी चलती है धड़कने, तुझसे मेरी मुझसे तेरी चलती है धड़कने। लाइव रहेंगे एक दूसरे के पेज पर, लाइव रहेंगे एक दूसरे के पेज पर। ये है कमाल मेरी कलम के कलाम का, ये है कमाल मेरी कलम के कलाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। और अंतिम बंद,
आगाज कर दिया न रुकेंगे मेरे कदम। हिमेश जी, रेशमिया जी, नहीं ताली नहीं बजानी, अभी सुनना है। आगाज कर दिया न रुकेंगे मेरे कदम, एक्सेप्ट कर लिया है मोहब्बत का हर करम, एक्सेप्ट कर लिया है मोहब्बत का हर करम। स्टेटस भी चेंज कर दिया, डीपी भी बदल दी, स्टेटस भी चेंज कर दिया, डीपी भी बदल दी। चाहे जले ज़माना करे कोई भी सितम, चाहे जले ज़माना करे कोई भी सितम। देखेंगे जो भी होगा इश्क के नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है, ऊर्जा कम हो रही है, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम। गीत खत्म हुआ, तालियां बजाइए। क्या शानदार सुन रहे हैं, टैटू भी सुन रहे। आइए अब मैं प्रोग्राम को स्थगित करती हूँ और बाबूजी के मन की बात करती हूँ। शहीद तो नहीं, लेकिन कुछ पंक्तियां देश के नाम कर देती हूँ और जो अंत में कलश रखा जाना चाहिए उस तरह की बात करती हूँ और 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार। सुनेगा, वो सैनिक जो इस समय सीमा पर तैनात हैं, वो सैनिक जो शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, वो शहीद जो अपनी सांसें हमें दे करके, हमें अमर करके खुद अमर हो गए हैं, हमें जीवित करके खुद अमर हो गए हैं, वो सैनिक जिनके कारण हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, वो सैनिक जिनके कारण हम होली दिवाली मनाते हैं, वो सैनिक जिनके कारण हम इस प्रकार के आयोजनों का हिस्सा हैं। केवल 4 अंतिम पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ और अग्रिम पंक्ति से अनुरोध करती हूँ कि इन 4 पंक्तियों को बहुत मन से ध्यान से सुन के मुझे विदा करें। इनको इस तरफ मुंह करें, सुने। क्या कारण होगा, कैसे दीवाने मस्ताने होते होंगे ये सैनिक कैसे दीवाने मस्ताने होते होंगे जो जानते हैं कि जिस समय ये वर्दी धारण करेंगे उस समय देश के लिए समर्पित हो जाएंगे। ये अग्रिम पंक्ति से जस्ट पीछे आप 3 यहाँ बंधुवर बैठे हैं, मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत मन से एक मैं आप ही की बात कर रही हूँ, बहुत मन से एक शब्द आप सुन रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। मेरी ये 4 अंतिम पंक्तियां जरूर ध्यान से सुनिए। कैसे दीवाने मस्ताने होते होंगे और उनसे भी ज्यादा कैसे दीवाने मस्ताने होते होंगे उनके परिवार वाले जो अपने घर के बेटों को सीमा पर तैनात होने के लिए भेज देते हैं, जो अपने घर के बेटों को इस देश पर समर्पित होने के लिए भेज देते हैं। हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया ने एक बात कही है। आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी की 4 पंक्तियां मैं अपनी इन 4 पंक्तियों को बल देने के लिए, आत्मा देने के लिए लेती हूँ और आपके बीच कोट करती हूँ। कहीं ध्रुवेंद्र जी ने कहा, जब सर कटे हुए धड़ ढोड़ियों पर आए, देहरियों पर आए, तो उस समय एक नई नवेली दुल्हन जिसके घर उसके पति का शव आता है, वो नई नवेली दुल्हन अपने पति को देखकर फूला मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। प्रसंग केवल इतना है कि एक घर से यदि एक सैनिक शहादत को प्राप्त होता है तो पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि किस प्रकार से उनका सम्मान करती है। अब जब मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ने के लिए यहाँ हूँ, का प्यार भूला मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। सर कटे हुए धड़ उस अपने भाई के शव को देखकर कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। हो भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। भाभी शौर्य की खुशबू
चमन को चूम लेती है। क्या हो जाता है? बिखर कर शौर की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को। आप बैठिए, मैं बहुत अनमोल पंक्ति पढ़ने जा रही हूँ इसलिए रुकूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चौथी पंक्ति आप सबके करतल ध्वनि उसके आशीष बनके दोनों हाथ हवा में लहराएं और कहीं पूरी सृष्टि उसे क्या क्या दे रही है वो मैं आपको बता रही हूँ 4 पंक्तियों में। हम उन्हें क्या दे सकते हैं वो हम बताएंगे। कहती हूँ कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को। वतन की धूल उड़ कर, वतन की धूल उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ कर बदन को चूम